अब मैं आपको मुकस्सरियत के कुछ अदब आदाब सिखाता हूँ। मुकस्सरियत के अदब आदाब, मुकस्सरियत के तौर तरीके, मुकस्सरियत के भरपूर जुमले। 5 वक्त का नमाजी है, ये मुकस्सरियत है। पक्का रोजेदार है, कोई रोजा कज़ा नहीं आज तक, कभी कोई रोजा नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मुकस्सरियत। बेहतरीन तिलावत से कुरान करता है भाई, जैसा भी है नात बड़ी कमाल की पढ़ता है। तवज्जो कीजिएगा, मुकस्सरियत बता रहा हूं, मुकस्सरियत है। मुकस्सरियत अखलाक का बड़ा अच्छा है, हर एक से बड़े अच्छे से मिलता है, जो भी है बहुत अच्छा। और कमाल की मुकस्सरियत, ज़बान गंदी है, दिल का बड़ा अच्छा है। अमीर कायनात फरमाते ला यस्तकीमु लिसानु अब्दिन इल्ला इस्तकामा क़ल्बुहु। किसी बंदे की जबान उस वक्त तक गंदी हो नहीं सकती जब तक दिल गंदा ना हो। पूरा कराची अमीर के जुमले के खिलाफ है। जबान का गंदा है, दिल का बहुत अच्छा है। या तो अमीर की बात सुन लो या कराची वालों की सुन लो। जो दिल में होता है वही जबान पर आता है। कराची वाले कहते हैं ये गलत बात है, दिल इसका बड़ा पाक साफ सुथरा है, जबान इसकी गंदी तरीन है माशाल्लाह। ये मुकस्सरियत है कि आप कलाम अमीर के खिलाफ अपनी बातें पेश करें, कलाम मासूम के खिलाफ अपनी बातें पेश करें। ये तो मुकस्सरियत है। मौला कुछ कह रहे, आप कह रहे नहीं मैं, तुम है हो कौन, हैसियत क्या है तुम्हारी? जब मासूम ने फरमा दिया बात खत्म हो गई। ये मुकस्सरियत है कि कलाम मासूम के सामने अपनी कोई बात नहीं करो। ये मुकस्सरियत है कि तुम शिया हो और तुम्हें अमीर की मारिफत नहीं, औलाद अमीर की मारिफत नहीं। दर्द भरे जुमले हैं, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। ये मुकस्सरियत है कि इंसान शिया हो, उसे इमाम मूसा काज़िम की वालिदा का नाम मालूम न हो। मुकस्सरियत है। ये मुकस्सरियत है कि इंसान सारा साल इमाम ज़माना के दस्तरखान का नमक खाए और साल में एक मरतबा भी या अबा सालिह अल महदी अदरिकनी सदा बुलंद न करे। ये मुकस्सरियत है कि पूरा साल गुजर जाए और एक दुआए नुतबा न पढ़े। ये मुकस्सरियत है कि पूरा साल गुजर जाए उसे इमाम ज़माना की याद ना आए। तुम्हें तो मिलता ही इमाम ज़माना का सदका है। हमारी हरकतें ऐसी नहीं है कि तुम बाकी रहो, ये सरकार की निगाह करम है कि तुम बाकी हो। और शेख मुफीद को खत में जो फरमाया वो यही था कि अगर हम तुम्हें न देखें तुम नीस्तो नाबूद हो। हमारे दमखम पे चल रहे हो, जिसके दमखम पे चल रहे हो उसे भुला दिया। अब लगाओ नारा बर मुकस्सिर लानत, पलट के तुम्हीं पर आएगी। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? कराची शहर है, किसी पहाड़ की बात नहीं कर रहा, किसी गांव गोट की बात नहीं कर रहा, बल्कि वहां के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। कराची शहर रोशनियों का शहर जिसमें अंधेरे ही अंधेरे हैं। 6 बच्चों का बाप, कराची शहर की बात कर रहा हूँ, किसी गांव गोट की बात नहीं कर रहा। कराची शहर 6 बच्चों का बाप, इमाम बारगाह के पड़ोस में रहने वाला, सारी जिंदगी मजलिसों में गुजार दी लेकिन उसे गुस्ल का तरीका नहीं आता। 6 बच्चों का बाप, ये मुकस्सरियत नहीं है? ये भी तो मुकस्सरियत है कि तुम मजलिस में बगैर तहारत के आके बैठ जाते हो आया तत्हीर सुनने के लिए, बगैर तहारत के आगे। यही तो मुकस्सरियत है। बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? एकदम आप लोग खामोश हो गए कि मौलवी साहब ट्रैक पे निकल गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूरी तवज्जो कीजिएगा, जहां मुकस्सरियत के दायरे में दाखिल हुए वहां से रहमत नाज़िल होना बंद। जाहिर पे न जाओ, जाहिर पे न जाओ, जाहिर पे न जाओ, और रूह को देखो। रूह है विलायत अमीर। जिस इमाम की मजलिस में आज आप बैठे हो, उस इमाम का इरशाद गिरामी है, इन्न फी कुल्लि वक्त सलातुन युसल्लीहा मुसल्लीहा फी बअद हादल खल्क़ रहमतुन फी बअद हादल खल्क़ लअनतुन। जब जब मुअज्जिन अज़ान देता है, जब जब मुसल्ली मुसल्ले की तरफ भागता है, जब जब नमाजी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह कुछ नमाजियों पर रहमतें नाजिल करता है, कुछ पर लानत भेजता है। पूछने वाले ने पूछा, बोला रहमत तो समझ में आ गई, नमाज के साथ जुड़ी हुई है, ये लानत क्यों आ रही है? फरमाया बेसबब जुहूदिहिम हक़्क़ना व तक़रीबिहिम इय्याना, क्योंकि हमारे हक के मुनकिर है, नमाज भी पढ़ेंगे तो लानत आएगी, रहमत नहीं आएगी। तवज्जो रखिएगा, पूरी तवज्जो। या
ये मस्जिद के दरवाजे पे लिख के लगा दिया सिल के ऊपर, एक जो संगमरमर की टाइल के ऊपर, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, बारिला रहमत, उनकी रहमत आ जाएगी। संगमरमर के टाइल पे लिख के लगाओ कि अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली, खोल दे क्या खोल दे भाई, अबवाब रहमतिक, रहमत के दरवाजे। रहमत के दरवाजे संगमरमर की टाइलें लगाने से नहीं खुलते, दिल के दरवाजे को अली के लिए खोलने से खुलते हैं। अगर दिल का दरवाजा अली के लिए बंद हो, सारी कायनात के नवाजी भी मस्जिद में जमा हो जाए तो रहमत नहीं लानत ही आएगी। कहां गया हुस्न जाहिर, कहां गया जाहिर का धोखा। कोई भले जितना भी कहे, अब वो नाद पड़ा यहाँ पे साफ हो रहे, मैं तो उम्मती हूँ, मैं तो उम्मती हूँ, मैं तो उम्मती हूँ, मैं तो उम्मती हूँ, मैं रसूल की उम्मत में, मैं तो उम्मती हूँ लगा हुआ। ये रो रहे कि भाई मैं तो उम्मती हूँ। हुजूर उम्मती उम्मती उम्मती, जाके मासूम से पूछो उम्मती किसे कहते? का रसूल की उम्मत फकत वही है जिसके दिल में अली धड़कता हो। छठे इमाम का इरशाद है, नाते पढ़ने से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जब तक दिल में विलायत अमीर न हो कोई उम्मत रसूल में दाखिल, पढ़ते रहो मैं तो उम्मती हूँ। समझ में आया नहीं आया? अगर उम्मत रसूल में आना है तो विलायत अमीर को कबूल करना हो। अगर अली की विलायत दिल में नहीं, उम्मती नहीं हो, लानती हो। भले पढ़ते रहो उम्मती उम्मती, क्या होगा? मेयार हुब्बे अमीर है, मेयार विलायत अमीर है। और अगर वाक़ईन रसूल की उम्मत में आ गए, अल्लाह अकबर, लुत्फ लीजिएगा जुमलों का, वाक़ईन अगर आ गए उम्मत रसूल में, अली वाले बन गए, अली से प्यार करने वाले बन गए, अली से मोहब्बत करने वाले बन गए, विलायत अमीर को दीन की असास, बुनियाद और रूह जान सब कुछ समझ लिया कि दीन बिना विलायत अली की कुछ नहीं है, तो फिर रसूल से पूछा जाएगा, या रसूल अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ है। सवाल और जवाब अगर पहुंच गया तो पूरी मजलिस एक तरफ, ये सवाल जवाब एक तरफ है। या रसूल अल्लाह, अब इस उम्मत को मैंने अच्छी तरह डिफाइन कर दिया है, उम्मत बिना विलायत अली की हो ही, तवज्जो मेरी तरफ है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का जहन्नम की आग में कितना हिस्सा है? उम्मीदों को बढ़ाइए, अली की मोहब्बत पर नाज कीजिए, अली वाले होने पर फख्र कीजिए, अपनी माँ को दुआएं दीजिए जिसने आपको हलाल ज़ादगी के साथ पैदा किया है। तवज्जो, एक बंदे की तवज्जो। क्या सवाल है, खुदा की कसम हक है इधर, पूरी तवज्जो रहे। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत, उम्मत कौन है? कौन है उम्मत? उम्मती कौन? जिसके दिल में अली की विलायत। या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती का, तवज्जो मेरी तरफ है, जहन्नम की आग में कितना हिस्सा है? जहन्नम की आग आपकी इस उम्मती को कितना नुकसान पहुंचाएगी? अम्मा तेरा शुक्रिया, तूने हमें अली की विलायत पे पैदा किया। माँ तेरा शुक्रिया, माँ तुझे सलाम। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मती का जहन्नम की आग में से कितना हिस्सा? सवाल इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि जवाब बड़ा अजीब है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मती का जहन्नम की आग में कितना हिस्सा है? रसूल ने जो जवाब दिया, जवाब बताएगा कि रसूल के दिल में अली कितना धड़कते हैं। रसूल ने कहा, मेरी उम्मती, मेरे उम्मती का, मेरी उम्मत का जहन्नम की आग में उतना ही हिस्सा है जितना नमरूद की आग में इब्राहिम का हिस्सा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारा लगा रहे तो सब मिलके लगाइए, लगे कि हम लोग मजलिस सुन रहे हैं, बुलंद तरीन नारा लगाइए सब मिलके, अली मौला हैदरी। जो अल्लाह नमरूद की आग को इब्राहिम के लिए गुलजार बना सकता है, वो अली वालों के लिए। उन्होंने यहाँ से बर्दन व सलामा कहा, मेरे जहन में रिवायत आ गई, वो जब नमरूद की आग जो है वो अल्लाह ने कहा ना, या नारो कूनी बरदा, बर्द ठंडी को बोलते हैं, माए बारिद ठंडा पानी। जब कहा या नारो कूनी बरदा, अब आग ने इताअत की, आग इतनी ठंडी हुई कि इब्राहिम के दांत बजने लगे। ठंडे होने को बोला था ना, वो
मैक्सिमम लेवल पे जाके ठंडी हो गई, एक्सट्रीम पे ठंडी हो गई। इतनी ठंडी हुई कि इब्राहिम के दांत बजने लगे, इब्राहिम कांपने लगे। फिर अल्लाह ने कहा वसलामा, लुत्फ लीजिए लुत्फ। फिर वो गुलजार बनी, सलामती का बायस बनी। इब्राहिम भी अली के शिया है, अल्लाह अली के शिया को कभी भी किसी भी तकलीफ में देख नहीं सकता है। तवज्जो रखिएगा, पूरी तवज्जो। मेयार विलायत से अमीर है।